लास्ट टाइम, तब 58 के आसपास शायद आपने बोला था सर खरीदने के लिए, क्या बोला क्या? जी सर, और 63 का टारगेट दिया था। मैं एक हाँ मिनट बस चार्ट ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो ओला मुझे में याद अब है। क्या करें, क्योंकि अब तो मतलब कल की थोड़ी सुस्ती रही, फिर आज से मतलब जो है मोमेंटम में आ गया ओला दोबारा। जी सर ओला देखिए 63 रुपए का टारगेट हो गया है। अभी मैंने जस्ट चेक किया चार्ट ओपन करके। 63 का टारगेट जैसे कंप्लीट हो गया है, तो ऑब्वियसली जितने लोगों ने पार्शियल बुकिंग कर लिया होगा, आपने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल ना सोचें कि प्राइस आज ग्रीन दिख रहा है, कहीं हमने जल्दी बुकिंग तो नहीं कर लिया। बिल्कुल नहीं किया है, बहुत अच्छा लेवल है ये। और मैंने पहली बार भी ये बताया था कि बाइंग जरूर हम लोग 56 और 58 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्राइस 70 के नीचे है, ये जितना भी लेग है इसके अंदर आप ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है और अब मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। तो 70 रुपए तक जो है आपको थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क लेकर ही इसके अंदर पोजीशंस रखनी है। अगर आप नई पोजीशन देखना चाह रहे हैं तो वापस से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 59 और 60 रुपए के आसपास देखें, उससे पहले बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपने पार्शियल बुकिंग करी है, थोड़ा बहुत जो आपके पास है उसे होल्ड रख सकते हैं। अगर प्राइस 70 तक जाता है तो 70 पर जो डिसाइसिव होगा उसी हिसाब से फिर हम आगे का प्लान करेंगे। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं अभी खरीद दो 70 तक जाएगा, तो मतलब एक राय तो ये भी है कि अगर 70 तक जाएगा तो फिर 6 रुपये छोड़े क्यों, अभी खरीद लें फिर, अगर आपको ये लग रहा है कि 70 के ऊपर रैली आएगी। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या है सर? अभी ओला में क्या करें, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, बहुत क्वेरीज हैं और डेली लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत कम टारगेट दे रहे हैं, ये तो 200 जाएगा। मतलब आप कमेंट बॉक्स देखिए, सबकी अपनी ठीक है एक्सपेक्टेशन है, बहुत लोग हायर लेवल पे भी फंसे हुए हैं इसमें, पर ठीक है अभी के इस मोमेंटम को कैसे प्ले किया जाए, सवाल ये है। देखिए सर, बेसिकली मैं लास्ट 8 से 9 महीना ओला को लेके नेगेटिव था। 80 से मैंने तो इसमें सेल कॉल देके रखा था, 40 हुआ, 50% नीचे आ गया। अब मैंने ये ऐसा कमेंट किया था, आई नीड 1 to 2 वीक्स एंड अबव द प्राइस ऑफ 55 के ऊपर मुझे चाहिए। तो 55 के ऊपर जैसे आया, मैं इसमें टेक्निकल के आधार पे मैं पॉजिटिव हो गया। अब फंडामेंटली ना बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है कंपनी के साथ। अब इसका एक्शन जो है, कमिंग 2 से 3 क्वार्टर रिजल्ट जो है, मैं वेट करूंगा एक बार देखने के लिए। लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट। सेम स्टेटमेंट मेरा रहेगा, 69-70 इमीडिएट लेवल पे टारगेट है। 2-4 दिन स्टॉक चल चुका है, आप देखेंगे 47 से नॉन स्टॉप भाग ही तो रहा है, 64 हो गया। तो अगर आप इमीडिएट लेवल पे सर बाई करके जाओगे, यहाँ पे रिस्क जो है ना थोड़ा ओपन ज्यादा हो जाता है। तो मेरा सलाह है ये, फ्रेश बाय आप करके जा सकते हो अगर आप हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो। अदरवाइज थोड़ा आप एक बार डीप के लिए वेट कीजिए। मार्केट है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही चला जाएगा। कभी कभी ऊपर आने के बाद जो नीचे आता है, जो हेल्दी करेक्शन होता है, करेक्शन में आप करोगे तो आपका रिस्क जो होता है थोड़ा अच्छा हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, फ्रेश एंट्री लेने का मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड सर इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ना फिर से समझ में नहीं आता। फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हो, अगेन 56-57 के आसपास एक डीप मिलता है तो आप बाय कीजिए। ओवरऑल मैं इसमें पॉजिटिव हो चुका हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने 47, 50, 55, 58 पे बाय किया है, 52.50 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका। 52.50 में स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट लेवल पे मुझे 70 के आसपास टारगेट दिखाई दे रहा है। बाकी जैसे कि फंडामेंटल चेंजेस का बात अभी हो रहा है, बहुत कुछ रिजल्ट के लिए मैं वेट करूंगा। तो अभी सर मुझे समझ में नहीं आता इसका 200 टारगेट कैसे होता है। मैं एक बार वेट करूंगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि 70 टारगेट होना चाहिए। जी सर। ठीक, 1750 से ज्यादा दर्शक हमारे